अगर वकील उनको एडवाइस भी सही देना चाहे तो वो ये कहते हैं कि हमको लड़के से बदला लेना है कि A to Z के बीच में जो सब में खतरनाक वर्ड होता है वो कौन सा होता है पता है आपको? आई रियली थैंक मुफ्ती साहब फॉर दिस अमेजिंग वर्कशॉप दैट ही हैज़ कंडक्टेड. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. We are the fag end of today's event. I'm sure you must be tired. Marriage, blissful और beautiful और हैप्पी मैरिज के बारे में हम ज़्यादा कुछ एडवाइस नहीं देना चाहेंगे क्योंकि हमारी मैरिज को सिर्फ अभी 2 साल हुए हैं. हाँ, तो अभी हम खुद ही सीख रहे हैं कैसा इसको चलाना है. बट इतना है कि कुछ बातें जो रखी गई उसमें एक बात ये रखी गई कि जो कुछ लॉयर्स होते हैं कभी कभी मैरिज एक ऐसी चीज़ होती है जो टूटने के मोड़ पर नहीं होती है, लेकिन क्योंकि अगर गलत लॉयर के पास ये पहुंच जाते हैं तो जो चीज़ बन सकती है और जो चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं वो ख़त्म हो जाती है. ये बात बिल्कुल सही है. तो इस चीज़ के बारे में भी हम चाहते हैं कि जैसा कि ये सेमिनार रखा गया है, आप सब लोगों ने अपना वक्त दिया है, इसी तरीके से ऐसा एक सेमिनार जो है हमारे कम्युनिटी के जो लॉयर्स है जो फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एक लॉयर्स के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है कि ऐसा एक रिफ़्रेशर कोर्स होना ज़रूरी है ताकि उन लोग भी इस चीज़ के बारे में सोचें कि कहाँ तक के जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं उसको कभी रोक लगानी चाहिए कि नहीं चाहिए. तो एक इस तरीके का एक छोटा सा अगर एक वर्कशॉप या ये रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो इस चीज़ से जुड़े ताकि कई सारे ऐसे मैरिजेस हैं जो टूटना जो है जो नहीं टूटना चाहिए थी उन मैरिजेस को बचा सकते हैं. बट एक तो ये एक रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बात बताई गई वो वन साइड ऑफ द कॉइन है. कई बार हम लोग ये भी विटनेस करते हैं कि जब कोई डोमेस्टिक या मैरिटल डिस्प्यूट आता है तो जो लड़की के घर वाले होते हैं अगर वकील उनको एडवाइस भी सही देना चाहे तो वो ये कहते हैं कि हमको लड़के से बदला लेना है. और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है किस तरीके से बदला ले सकते हैं तो हमारे पास दूसरे लॉयर्स की भी लिस्ट मौजूद है. तो ऐसे सिचुएशन में कई बार लॉयर्स भी है वो हेल्पलेस हो जाते हैं और कई बार ब्रीफ वापस भी करना पड़ता है बिकॉज वो लोग नहीं सपोर्ट करते. इसी तरीके से जो लड़के के साइड वाले होते हैं उन लोग को ये फेस करना पड़ता है कि कुछ गलत नहीं करने के बावजूद भी जो है एक सीरीज ऑफ लिटिगेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, डाउरी हरासमेंट हो, इस तरीके के केसेस उनको भी फेस करना पड़ते हैं. But a small advice I would give for a good marriage is that it's not like you should look for beauty or brains, wealth, all these things सबके बारे में बताया गया है. But the most crucial thing I would say is that to have the least amount of expectations from your spouse. If your expectations are very less, if they are bare minimum, even a small thing that your spouse would do for you would be a really big deal for you. इसके लिए if your expectations are reasonable, unfortunately हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको यही रहता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि अगर वो पानी पी के ग्लास भी रख ले तो उनकी बीवी को ग्लास उठा करके रखना है. So if those expectations are not kept and we have those kind of a level playing field, I'm sure things could be really good. And last but not the least, देखिए A to Z के बीच में जो सब में खतरनाक वर्ड होता है वो कौन सा होता है पता है आपको? वो W होता है. W क्यों? W से वॉर आता है, वेपन आता है, वाइफ आता है, वुमेन आता है, सब W से आता है. और मैरिज के बाद तो W और ख़तरनाक हो जाता है. क्या हो गया तो वाई, व्हेन, व्हाट, ये सब चीज़ों का भी सवाल का जवाब देना पड़ता है. सो आई वुड ओनली सजेस्ट इज दैट इफ इट शुड बी like a partnership rather than being just a contract which we talk about, because partnership में जो है ना दोनों पार्टनर्स मिलके उस बिजनेस को और उस कमिटमेंट को बढ़ाना चाहते हैं. कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है ना वो यही होता है कि भाई हम हमारा फ़ायदा दे के सामने वाले का फ़ायदा हो या ना हो. सो आई रियली थैंक Mufti Saab for this amazing workshop that he has conducted, and inshallah if in future if any such workshop for lawyers would be organized, definitely I would be more than happy to help. Thank you so much.